हेलो बच्चों, एसडीएस एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 की कविता उषा पढ़ेंगे। इसके कवि शमशेर बहादुर जी हैं। उषा कविता में भोरकालीन सौंदर्य के रंगरूप और वातावरण का सूक्ष्म चित्रण किया गया है। भोर से भी पहले आकाश का रंग ऐसा गहरा नीला होता है मानो कोई शंख हो। थोड़ी देर बाद उसमें नमी इस तरह साकार हो जाती है कि वह राख से लीपे हुए चौके सा प्रतीत होता है। कुछ देर बाद सूरज की लाली उसमें ऐसे मिल जाती है कि वातावरण लाल केसर से धुली काली सिल जैसा जान पड़ता है, या यूँ लगता है मानो काली स्लेट पर किसी ने लाल खड़िया चाक मल दी हो। और कुछ देर बाद सूरज का प्रकाश प्रकट हो जाता है। तब आकाश में उगती हुई श्वेतता यूँ लगती है मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो। सूर्योदय होने पर उषा का सारा सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उषा का सौंदर्य पल प्रतिपल बदलता रहता है। यह इस कविता में बताया गया है। अब हम कवि परिचय पढ़ेंगे। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी सन 1911 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ। इनकी प्रकाशित रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूँ, नहीं मैं, इतने पास अपने, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, उर्दू हिंदी कोश का संपादन। इन्हें साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन सन 1993 में दिल्ली में हुआ। अब हम कविता पढ़ेंगे। प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब हम शब्दार्थ समझेंगे। भोर सवेरा होने से पहले का सुंदर वातावरण, नभ यानी आकाश, चौका यानी रसोई बनाने का स्थान। अब हम अर्थ समझेंगे। प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ। कवि यहाँ पर प्रातःकालीन की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रातःकालीन आकाश का रंग गहरा नीला था, शंख के समान गहरा नीला। उसके बाद भोर हुई। भोर का समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। भोर के समय नीला रंग थोड़ा मंद पड़ गया और वातावरण की नमी दिखाई देने लगी। ऐसा लगा मानो आकाश न हो बल्कि राख से लिपा हुआ नीला चौका हो। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। कवि कहता है कि ऐसा लगता है मानो आकाश न हो बल्कि राख से लीपा हुआ गीला चौका हो। नमी के कारण गीलापन था और रंग राख सा गहरा था। अब हम दूसरा काव्यांश पढ़ेंगे। बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। शब्दार्थ समझेंगे। सिल यानी मसाला पीसने वाला पत्थर, केसर यानी फूल का सुगंधित पदार्थ। अब हम अर्थ समझेंगे। बहुत काली सिल जरा से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कवि कहते हैं कि भोर के छुटपुटे से अंधेरे और सूरज की उगती हुई लाली का मिश्रण ऐसे लगता है मानो बहुत गहरी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अंधेरा काली सिल जैसा प्रतीत होता है और सूरज की लाली केसर के समान। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। कवि कहते हैं कि यह वातावरण ऐसा जान पड़ता है मानो किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक मिट्टी पोत दी हो। अंधेरा काली स्लेट के समान
दिखाई देता है और सूरज की लाली चाक मिट्टी के समान है। अब हम तीसरा काव्यांश पढ़ेंगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। शब्दार्थ समझेंगे। नील जल यानी नीले रंग का पानी, गौर यानी गोरा, झिलमिल देह यानी चमकता हुआ शरीर, जादू यानी सौंदर्य या आकर्षण, सूर्योदय यानी सूरज का उगना। अब हम अर्थ समझेंगे। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कहते हैं कि भोर के समय जब आकाश में गहरा नीला रंग छा जाता है और सूरज की श्वेत आभा दिखने लगती है तो उस समय का सौंदर्य ऐसे प्रतीत होता है मानो नीले रंग के जल में किसी सुंदरी की गोरी देह झिलमिल कर रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। कवि कहते हैं कि कुछ समय बाद जब सूरज उदित हो जाता है तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य एकदम छूमंतर हो जाता है, अर्थात सूर्योदय हो जाता है, प्रकृति के रंग समाप्त हो जाते हैं। इस पूरी कविता में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कवि ने भोर का वातावरण अत्यंत सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया है। सवेरे के समय वातावरण में गहरा नीला रंग होता है। इसे उभारने के लिए कवि ने शंख की सुंदर उपमा दी है तथा अत्यंत सरल और सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग किया गया है, मुक्त छंद का प्रयोग भी हुआ है तथा भाषा अत्यंत सरल और प्रभावपूर्ण है। तो बच्चों, हमने कवि शमशेर बहादुर द्वारा रचित कविता उषा को पढ़ा। अगर ये कविता आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।